हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब पहले हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो इरेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। जो इरेशनल नंबर है, हमारे दो टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं रैशनल और दूसरे होंगे आपके इरेशनल। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन हो, आपकी वैलिड फ्रैक्शन हो, आप उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लाइक पी अपॉन क्यू, आप पी कोई भी नंबर हो सकता है, क्यू भी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्यू के लिए एक कंडीशन है कि क्यू हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं कुछ भी एज्यूम करूँ, लाइक पी को मैं 15 ले लूँ और क्यू को मैं 20 ले लूँ, तो ये मेरा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और इसके अलावा लाइक पी को मैं 15 लूँ और क्यू को 1 ले लूँ, ये भी मेरा रैशनल नंबर होगा। अगर मैं पी को 15 लेता हूँ और क्यू को 0 लेता हूँ, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर कोई हमारी काउंटिंग के अंदर हर एक नंबर हमारा जो होगा उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं अगर हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और एक ही कंडीशन है, अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, क्यू जो है या डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई। इसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जो कोई भी हमारा नंबर जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर जैसे कि जिसको हम सीधी सी लैंग्वेज में हम डिस्कस करें कि जो नंबर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक 2, 3 और आगे मैं चलूँ तो 5, 7, 11। अब ये जो सारे नंबर हैं इनको अगर मैं रूट के अंदर डाल दूँ तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इरेशनल नंबर मतलब कि जिसको हम पी अपॉन क्यू की ये जो हमने टर्म अभी सीखी इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो डिनोमिनेटर है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसको हम और अभी हमने ये समझा कि √3, √2, √101 कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ जाएगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद एक बात आपको और समझनी है कि वो एक थ्योरम है हमारी। अब ये बोलती है कि इफ़ ए प्राइम p divides a square then p divides a where a is a positive integer। काफ़ी सिंपल सी बात बोल रही है। अगर लेटस से कि कोई भी नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेटस से कि जो a स्क्वायर को हम p से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम a को भी p से हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। लेटस से हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। लेटस से कि 9 स्क्वायर आपका होता है आपका 81। मीन्स अगर 81 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 81 तो ये जो 9 है अगर मैं इसका स्क्वायर ना भी लूँ तो 9 भी मेरा 3 से हम इसको एक्चुअली में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक बात हमने और समझनी है और वो है कि जो हर एक प्राइम नंबर है उसके सिर्फ हम अगर मैं फैक्टर्स बनाएं तो सिर्फ एक ही फैक्टर उन दोनों में कॉमन मिलेगा, वो होगा आपका 1। लाइक अगर मैं दो प्राइम नंबर लूँ 5 और 7 लूँ, अगर इन दोनों के फैक्टर्स बनाऊँ तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 5 × 1 और 7 के फैक्टर बन जाएंगे 5, 7 × 1। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा। और कोई भी हम दो नंबर ले लें या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर उनके बीच में उनके हम फैक्टर्स बनाएं और उनका कॉमन फैक्टर, उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर आपको सिर्फ 1 ही मिले,
तो हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल दिया है 2 और 5, और हम एग्जांपल ले लेते हैं 15 और 2 ले लेते हैं। अब 15 को अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 1, और अगर 2 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनाएंगे 2 इंटू 1। सिर्फ आपको 1 ही ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको दोनों में ही मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये आपका एक बेसिक सा फंडामेंटली आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपको क्लियर है तो इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। ओके, अब हम आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हम कॉन्ट्रेरी इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि √5 इज़ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें अब बेसिक्स हमारे क्लियर हैं कि √5 तो इरेशनल होने वाला है। अब इसको प्रूव कैसे करने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स में प्रूव करने के लिए हम उसको समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रेरी मतलब कि उसको उल्टा समझ लेते हैं कि लेट अस से कि हम एज्यूम करते हैं कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। जो √5 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। हाँ, अब अगर क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो हम क्या करते हैं कह सकते हैं कि इसको P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने समझा कि रैशनल नंबर जो है वो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो लाइन है आपको एज इट इज़ ही लिखनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मोर ऑफ द टाइम्स आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। सो √5 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर Z। इसका मतलब क्या है कि ये आपके रियल नंबर्स हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड P एंड Q आर को प्राइम। इसमें आपको कुछ एक कंडीशंस दी हैं, आपको ये कंडीशन सारी समझनी आनी चाहिए। P एंड Q मतलब ये आपके रियल नंबर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। अब क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, अब √5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड किया तो ये आपका बन जाएगा √5 का स्केयर करेंगे तो इट विल बिकम 5 और P/Q हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो P² है उसको हम एक साइड पे लिख लेंगे और 5Q² आपका ये ये इस साइड पे आके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट बिकम्स P² इज इक्वल टू 5Q²। अच्छा, अब ये जो अगर आप इसको देखें, अगर आप इस टर्म को देखें, इस लाइन को देखें जो हमने इसको 1 एज्यूम किया है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो P² है वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। P² है वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। इसको अगर मैं कोई भी एग्जांपल के साथ लिखूं, लेट अस से कि 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, सो इट मीन्स जो 6 है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 3 और इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सो इट मीन्स P² इज डिवाइडेड बाय 5। Q² डिवाइड हो चाहे ना हो, लेकिन P तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि इसका आपको आगे यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है। इसके बाद इट सेज, अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके हिसाब से अगर कोई नंबर उसके स्केयर को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली उसको भी डिवाइड करेगा। सो 5 विल आल्सो डिवाइड P। सो हम इसको कंक्लूड करते हैं, 5 आल्सो डिवाइड्स P। नाउ लेट, इसके बाद हम एज्यूम करते हैं लेट P इज इक्वल टू 5M। हम कुछ भी इसको एज्यूम कर लेते हैं, P को हम कुछ भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो, M के कर सकते हो, कुछ भी कर लो, इट डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट M बिलोंग्स टू Z। Z क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है। सो अब हम क्या करेंगे, P की जगह पे 5M को पुट करेंगे। सो P की जगह पे हमने 5M को पुट किया, सो इट बिकम्स 5M² एंड 5Q²। सो Q²
इज इक्वल टू 5m²। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इस स्टेप को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे, 5m² विल बिकम 5² m² इज इक्वल टू 5q²। ओके, ये 5 और एक इसका स्क्वायर कट जाएगा, सो इट विल बिकम 5m² इज इक्वल टू q²। तो दूसरे पॉइंट पे हमने इसको समझा। अब क्योंकि अब सेम सिचुएशन आ गई जो फर्स्ट पॉइंट पे थी हमारी, सो अब इस इक्वेशन को देख के हम समझ सकते हैं कि 5 डिवाइड्स q²। अगर 5q² को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। सो q इज इक्वल टू 5n। सो n क्या आपका होगा, एक रियल नंबर होगा। अब ए फर्स्ट और थर्ड, ये आपकी जो दोनों ही इक्वेशंस हैं, इसको हम दोनों को इकट्ठा करके देखें। p एंड q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। अब p का भी एक कॉमन फैक्टर आ गया, निकाल लिया हमने, और q का भी हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो इसका मतलब p और q आपके जो हैं वो को प्राइम नहीं है, मतलब कि कम से कम अब हमने यहाँ पे देखा कि 5 फैक्टर भी इसको मिल रहा है, 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आपको 5 मिलेगा और 1 मिलेगा। तो जो भी हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया। हैंस आवर सुपोजिशन 5 इज़ रैशनल, जो हमने अभी एज्यूम किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो हमारी रॉन्ग है। तो अगर कोई नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं, अगर वो रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा।